जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। आप सभी भक्तगण इस भगवत धाम में उपस्थित हुए हैं। क्यों? इसका क्या कारण है कि आप सभी अपने कामकाज को छोड़कर यहाँ उपस्थित हुए। उसका कारण जानना अति आवश्यक है। सभी कृष्ण भक्तों के लिए अपरिहार्य है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कारण कारज सब लाग, पाए न कोई ठौर। कारण कारज सब लाग, पाए न कोई ठौर। गोविंद भाव रमण जे, प्रीत न चाहे। और आपको उत्तर मिल गया कि सभी लोग अपने कारण और काज में लगे हुए हैं। उनके पास कोई भी ठौर नहीं है, कोई स्थान नहीं है। लेकिन गोविंद भाव रमण जे, प्रीत न चाहे। और जिसके हृदय में गोविंद का भाव रमण करने लगता है, वह किसी और से प्रीत नहीं करता है। उसे किसी और जगह प्रीत अच्छी नहीं लगती है। इसलिए हंस जी कहते हैं, कारण कारज सब लाग, पाए न कोई ठौर। गोविंद भाव रमण जे, प्रीत न चाहे। और दूसरी बात, माटी बांध फरत जाए, माटी मोह लगाए। माटी बांध फिरत जाए, माटी मोह लगाए। आप सभी भक्तगण अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि कौन सी माटी को बांधे फिरता है और कौन सी माटी से मोह करता है। माटी बांध फिरत जाए, माटी मोह लगाए। पावन गते हरि प्रेम रज, काले अनंत मिलाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जीव इस देह रूपी माटी को बांधे फिरता है और उसे उसी से मोह रहता है।
यह माटी नाशवान है, इससे प्रीत करना, इससे मोह करना, वो भी नाशवान है। जीव के लिए पावन गते हरे प्रेम रज, काल अनंत मिलाए। पावन गति, जीव की पावन गति कब होती है? जब वह जीव भगवान के चरण कमलों में प्रेम करने लगता है। अर्थ हुआ कि भगवान के चरण कमलों की रज अपने सिर पर धारण कर लेता है। भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेता है तो जीव को परम गति प्राप्त होती है। और भगवान श्री वासुदेव उसको अंत में अपने साथ साक्षात्कार करा लेते हैं। अपने साथ में उसको बुला लेते हैं कि मेरे पास आ जा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इसलिए हम सबको भगवान के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए, भगवान की शरणागति प्राप्त करनी चाहिए। इसमें आपका कोई खर्च नहीं होता, आपका समय बर्बाद नहीं होता। आप जो कुछ भी करते धरते हैं, काम काज में लगे रहते हैं, उस परम पिता परमेश्वर भगवान श्री वासुदेव का नामोच्चारण करते रहिए और अपना काम काज भी करते रहिए। इसलिए अथ कर अमित कृष्ण संधाना, शतचित लय भागवत ध्यान। अथ कर अमित कृष्ण संधाना, सतचित लय भागवत ध्यान। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इसलिए उन अमित भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में रत हो जाओ, उनके साथ साक्षात्कार कर लो, उन्हें नाम ले लेकर पुकारो और सत्य स्वरूप भगवान श्री वासुदेव में चित्त लगाकर श्री भागवत का ध्यान करो। भागवत में दो शब्द हैं, भगवत और भागवत। भगवत कहते हैं भगवान को और भागवत कहते हैं भक्त को। भागवत शब्द का अर्थ हुआ कि जो भक्त अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी शरणागति भक्ति के द्वारा भगवान से साक्षात कर लेता है, वह भागवत कहलाता है। वह परम भागवत हो जाता है। कथा दो प्रकार की होती है, वेदांत रूपी कथा और भागवत शरणागति रूपी कथा। वेदांत रूपी कथा बड़ी दुरूह है, बड़ी कठिन है।
उसके लिए श्रोता और वक्ता दोनों ही बड़े प्रज्ञानवान होने चाहिए, बड़े विद्वान होना चाहिए, प्रकांड पंडित होना चाहिए। जब ही वक्ता के भावों का श्रवण कर सकते हैं, अन्यथा वह वेदांत रूपी कथा श्रोता के हृदय में नहीं उतरती है। शरणागति कथा बड़ी सरल है, बड़ी सहज है। थोड़ा सा वक्ता को ज्ञान हो और थोड़ा सा श्रोता को भी ज्ञान हो, तो वक्ता के द्वारा की हुई कथा श्रोता के हृदय में उतर आती है और वह आसानी से समझ लेता है। इसलिए हम यहाँ भगवत धाम में बैठकर भगवान की शरणागति प्राप्त कर रहे हैं और श्री भागवत का श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री वासुदेव भगवत स्वरूप हमारे मध्य में विराजमान हैं। श्रोता और वक्ता दोनों की दृष्टि भगवान के चरण कमलों में है और भगवान के मुखारविंद से कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए हमें कथा ध्यानपूर्वक श्रवण करनी चाहिए। संधान का अर्थ मेल मिलाप, साक्षात्कार। हमने सत्य स्वरूप उन भगवान के चरण कमलों में संधान करना चाहिए, अर्थात उनकी शरणागति प्राप्त करनी चाहिए और उनके चरण कमलों में बैठकर भागवत का श्रवण करे। अथ कर अमित कृष्ण संधाना, शतचित लय भागवत ध्याना। परम ज्ञान आशीष स्वरूपा, मात पिता गुरु चंदन भूपा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह परम ज्ञान आशीष रूप में प्राप्त होता है। अर्थ हुआ कि जब भगवान का अनुग्रह होता है, भगवान की कृपा होती है। जब भगवान का वरद हस्त भक्त के सिर पर होता है तो ये परम ज्ञान प्राप्त होता है। मात पिता गुरु चंदन भूपा। माता, पिता और गुरु, ये तीन दिव्य गुरु है, परम गुरु है। इनके चरण की रज अपने माथे पर लगानी चाहिए। वही हमारे लिए चंदन स्वरूप है। अर्थ हुआ कि माता, पिता और गुरु की चरण रज जो चंदन स्वरूप है, वही हमारे परम गुरु हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, प्रेम छावे गोविंद उचारे, राधा रूप श्री कृष्ण पुकारे। अथ कर अमित कृष्ण संधाना,
सतचित लय भागवत ध्यान। गोविंद रूप में जब श्री वासुदेव होते हैं तो राधा रानी की प्रेम छवि को निहारते हैं, और जब भगवान श्री वासुदेव कृष्ण रूप में होते हैं तो वो राधे राधे कहकर पुकारते हैं। देखिए, दोनों का भाव अलग अलग होते हुए एक ही है कि भगवान श्री वासुदेव राधा रानी की प्रेम छवि को निहारते रहते हैं और राधा राधे 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 पुकारते रहते हैं। वो भी इस परम भक्ति ज्ञान से दूर नहीं रहते। अथ कर अमित कृष्ण संधान, शतचित लय भागवत ध्यान। जन्म जन्म भव फंद को मोहा, कलि काल सत नाम सुमोहा। श्री भागवत के श्रवण से हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्म भव फंद को मोहा। कवि ने सांसारिक मोह को कुमोह कहा। क्यों? कि यह सांसारिक मोह ही कुमोह है, इसे कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। इस भवसागर में जन्म जन्म का यह मोह कुमोह बन जाता है और हम इस भवसागर से पार नहीं हो पाते हैं। वैसे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जीव की मुक्ति के बहुत सारे साधन बताए गए हैं, परंतु उनमें एक ऐसा कोई भी साधन नहीं है जो जीव को मुक्त कर सके। बहुत सारी विधि, बहुत सारे नियम यम धर्म, व्रत, दर्शन बताए गए हैं कि आप प्रयागराज तीर्थ में जाकर दर्शन कर लो, आप मुक्त हो जाओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस कलयुग में तो केवल और केवल भगवान का शत नाम ही जीव को इस भवसागर से पार उतारता है। अन्य ऐसा कोई भी साधन नहीं है जो जीव को इस भवसागर से पार उतार सके। सभी तीर्थ, नदी, सरोवर, पवित्र स्थान सभी भक्ति का साधन हैं। उनके किनारे पर जाकर भक्ति प्रबल होती है, प्रौढ़ बनती है, भक्ति सुदृढ़ बनती है। एक भगवान का ध्यान निरे जंगल में किया जाए और दूसरा ध्यान प्रयागराज में जाकर त्रिवेणी के संगम पर किया जाए, दोनों में बड़ा अंतर है। वह निरी भक्ति है
लेकिन प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर जो भक्ति की जा रही है वो सच्ची भक्ति है, सुदृढ़ भक्ति है। तो भगवान श्री वासुदेव का मिलन क्यों नहीं होगा जब हम सच्चे मन से किसी तीर्थ सरोवर में जाकर भक्ति का संधान करें, भक्ति का ध्यान करें। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जीव अजीव अगाध अनंता, प्राण लय शतरूप भयंता। इस संसार सागर में, इस भव सागर में जीव अजीव अगाध अनंता, जीव बड़े अजीब हैं, अगाध हैं, अनंत हैं, और प्राण लय शतरूप भयंता। लेकिन प्राणों को जब तक भयंता भगवान श्री कृष्ण में रत नहीं कर देंगे तब तक जीव का उद्धार नहीं होता, जीव का कल्याण नहीं होता। भक्ति का वैशिष्ट फल एकमात्र मुक्ति है। मोक्ष पद प्राप्त करना है, सांसारिक सुख समृद्धि ऐश्वर्य तो अन्य देवी देवताओं के भजन ध्यान से दर्शन से प्राप्त हो जाते हैं। किसी की भभूत देने से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु भगवान के चरणों में शरणागति जब तक नहीं पाएंगे तब तक आपको मोक्ष पद प्राप्त नहीं होगा। और भक्ति का वही परम फल है। भक्ति का अर्थ ही यही है कि हमें इस देह से छुटकारा मिल जाए, इस संसार सागर में हमें बार बार जन्म न लेना पड़े। इसलिए हमें उन भगवान श्री वासुदेव की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हुआ और भगवान श्री कृष्ण से क्या कहता है कि प्रभु मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। वह थर थर कांप रहा है, उसके हाथ से अस्त्र शस्त्र गिर गए, उसे मोह हो गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान श्री वासुदेव ने क्या कहा, उसको दिव्य ज्ञान दिया और फिर उसको कर्म के लिए उद्यत किया, तैयार किया। पहले सांख्य योग की उपलब्धि बताई और फिर कर्म योग करने के लिए उसको उद्यत किया, तैयार किया। गीता ज्ञान जब अर्जुन जाना, कर्म रूप सब जग पहचाना। जब अर्जुन ने भगवान श्री वासुदेव के मुखारविंद से गीता ज्ञान को जाना कि सांख्य योग और कर्म योग क्या हैं,
तब उसने ये समझा कि ये संसार सागर ही कर्म रूप है। इस संसार सागर में कर्म करना अपरिहार्य है और बिना कर्म के मोक्ष पद प्राप्त नहीं होता। यह भगवान श्री वासुदेव ने अपने गीता उपदेश में अर्जुन को श्रवण कराया। तो जब अर्जुन ने गीता ज्ञान प्राप्त किया तब अर्जुन किस तरह से कहने लगा, गीता ज्ञान जब अर्जुन जाना, कर्म रूप सब जग पहचाना। जब गीता का ज्ञान अर्जुन को हो गया तो सारे संसार सागर को कर्म रूप मानने लगा और फिर क्या कहने लगा, सब कारण के कारण तुम ही, शेष अशेष में धारण तुम ही। अर्जुन भगवान श्री वासुदेव के चरणों में पड़ गया और शरणागत हो गया, साष्टांग प्रणाम करने लगा और कहने लगा, प्रभु सब कारण के कारण तुम ही, शेष अशेष में धारण तुम ही। अथ कर अमित कृष्ण संधाना, सतचित लय भागवत ध्याना। के हे प्रभु, सब कारण के कारण आप ही हैं, सबके हेतु आप ही हैं, जो शेष है और जो अशेष है। अर्थ हुआ कि ब्राह्मी प्रलय के बाद भी आप हैं और ब्राह्मी प्रलय से पूर्व भी आप हैं। ये सारे संसार सागर का जब नैमित्तिक प्रलय हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल जल ही जल दिखाई देता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। तो अर्जुन कहता है कि उस समय भी आप ही हैं और उससे पूर्व भी आप है, आप थे। जब अर्जुन ने इस प्रकार कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने जो भागवत ब्रह्मा जी को श्रवण कराई थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए भगवान श्री वासुदेव क्या कहते, बचन अभूत श्री कृष्ण सुनाए, सृष्टि जनक ब्रह्मा हर्षाए। जब ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव भगवान के नाभि कमल से हुआ और उनको कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल निर्वात और कमल के पत्ते पर भी तप करने बैठ गए, तो भगवान श्री वासुदेव ने बड़े अभूतपूर्व वचन ब्रह्मा जी को सुनाए और ब्रह्मा जी बड़े हर्षित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। क्या कहा कि ब्रह्मा जी, अभी आप 100 वर्ष का तप और करो, और वो
वो कहकर अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी बड़े सोच विचार में पड़ गए कि करूं तो करूं क्या। भगवान श्री वासुदेव तो वो कहकर अंतर्धान हो गए। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया। तो ता का अर्थ लगाया तारक और प का अर्थ लगाया परम। ये वर्णमाला के 16 में और 21वें अक्षर हैं। और अक्षर किसको कहते हैं? जिसका कभी क्षय नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने अर्थ निकाला कि तारक है वो परम है और परम है वो तारक है। देखिए दोनों में अर्थ निकालते तो वो अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु दोनों का अर्थ एक ही है। जो तारक है वो परम है और परम है वो तारक है। ब्रह्मा जी ने दोनों के अलग अलग अर्थ निकाले। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनकी संधि कर दूं। दोनों की संधि कर दी तो क्या बना? बताइए आप सब, क्या बना? तप। और तप का अर्थ होता है कष्ट। इस देह को कष्ट देना तप कहलाता है। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं इस देह को कष्ट दूं। अर्थ हुआ कि मैं तप करूं इस पंचभूत शरीर से, तो मुझे फल प्राप्त होगा। बचन अभूत श्री कृष्ण सुनाए, सृष्टि जनक ब्रह्मा हर्षाए। परम भागवत गुण मम ज्ञाना, चतुपदीय सर्व लोक समाना। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, मेरी चतुपदीय भागवत का ज्ञान बड़ा गूढ़ है। इसका रहस्य हर किसी जीव की समझ में नहीं आता। आप प्रज्ञान पुरुष हैं, आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। और मेरी ये चतुपदीय भागवत सर्वलोकों में अर्थ हुआ कि तीनों लोकों में समान है। और भगवान ने क्या कहा? कृपा पात्र वन जन्म पाया, श्रवण कथा ज्ञान गुण गाया। भगवान ने कहा कि जो भक्त तप करके, मेरा नामोच्चारण करके, मेरा भजन ध्यान करके मेरी कृपा का पात्र बन जाता है, तो वह मेरी भागवत जो आपको श्रवण कराई है उसका श्रवण करने लगता है। अर्थ हुआ कि वह बार बार उच्चारण करता है और जगह जगह उस ज्ञान को प्रसारित करता है। कृपा पात्र बन जन्म पाया। जो भक्त कृपा पात्र बनकर मुझे प्राप्त कर लेता है, वह मेरी श्री भागवत का श्रवण
और उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ज्ञान का अर्थ है तत्व ज्ञान पाना, अर्थात मुझे जानना कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। तब उसे ज्ञान होता है तो वह मुझे भजने लगता है। ब्रह्मा जी ने भगवान के वचनों के द्वारा, श्री भागवत के द्वारा और भगवान श्री वासुदेव को पहचाना। और भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि ब्रह्मा जी, मैं पहले ही प्रबंध कर चुका हूँ, आप सृष्टि की रचना कीजिए और आपको जो कुछ चाहिए वो मैं तुम्हें प्राप्त करूँगा। तो फिर भगवान श्री वासुदेव का नामोच्चारण क्यों न किया जाए। आइए, भगवान श्री वासुदेव ने ब्रह्मा जी को चतुपदीय भागवत का श्रवण कराया था। वह कौन भागवत थी? वह चतुपदीय भागवत का विस्तार व्यास जी ने किया, इसलिए महर्षि व्यास जी व्यास कहलाए। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। वेदों का विस्तार करने के कारण, भागवत का विस्तार करने के कारण वह व्यास कहलाए। व्यास का शाब्दिक अर्थ है विस्तार करने वाला। तो वह चतुपदीय भागवत आज आपको श्रवण कराते हैं। सभी ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। सृष्टि पूर्व में केवल हेतु, शेष अशेष में केवल सेतु। सृष्टि पूर्व में केवल हेतु, शेष अशेष में केवल सेतु। आदि शक्ति मम माया रूपी, द्विचंद्र समशा मोहन रूपी। आदि शक्ति मम माया रूपी, द्विचंद्र शंभोहन रूपी। पंचभूत प्रविष्ट अप्रविष्टा, पंचभूत प्रविष्ट अप्रविष्टा। दिव्य ज्योतिष सा मम एक श्रेष्ठा। अन्वय ज्ञानम निषेध रूपा, सर्वत्र ईश्वर मम एव रूपा। भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि मेरे अन्वय ज्ञान को जानने की कोशिश मत करना। मेरा ये अन्वय ज्ञान निषेध पूर्ण है। मैं सर्वत्र ईश्वर हूँ और पंचभूत में प्रवेश करूं या न करूं, मैं ही ज्योतिष सा एक सृष्टि की रचना करने वाला हूं और इसका पालक हूं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान श्री वासुदेव ने ब्रह्मा जी को अपनी चतुपदीय भागवत का श्रवण कराया और उस चतुपदीय भागवत का श्रवण करके ब्रह्मा जी ने इस सुंदर संसार की रचना की, इस सुंदर अद्भुत सृष्टि की रचना की।
तो आइए उन भगवान श्री वासुदेव की शरणागति प्राप्त करके भजन गुनगुनाते हैं। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जाए बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जाए बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, ये कृष्ण नाम की नैया बैठे जाओ तुम सब भैया। ये कृष्ण नाम की नैया बैठे जाओ तुम सब भैया। जाके कृष्ण ही गढ़वार, तू भज ले कृष्णा कृष्णा। भागवत क्या है? कृष्ण का नाम ही भागवत है। और आप सब कृष्ण के नाम रूपी नाम में बैठिए और भगवान के मुखार बिंद से श्री भागवत का श्रवण कीजिए। जाके कृष्ण ही गढ़वार, तू भज ले कृष्णा कृष्णा। इस कृष्ण रूपी नाव के खेने वाले भगवान श्री वासुदेव ही हैं। इसलिए हमें उन भगवान श्री वासुदेव का स्मरण नामोच्चारण अवश्य करना चाहिए। परंतु हम इस नाम में ऐसे नहीं बैठ सकते जैसे आप बैठना चाहते हैं। हमने अपना निर्मल गात करना होगा। अर्थ हुआ कि हम स्नान करके आएं और भगवान के नाम रूपी नाम में बैठें, लेकिन फिर भी नहीं बैठ पाएंगे। कुछ चीज़ों को त्याग भी करना पड़ेगा। वो कौन सी चीज़ हैं? काम क्रोध मद मोह लोभा, मस्तर छह शत्रु तन छोवा। काम क्रोध मद मोह लोभा, मस्तर छह शत्रु तन छोवा। इन्हें मार मिलेंगे करतार, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जाए बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा। इस संसार सागर में जीव के 6 शत्रु हैं मुख्य रूप से। वैसे तो अनेक शत्रु हैं, कदम कदम पर शत्रु हैं, परंतु श्री भागवत में जीव के मुख्य 6 शत्रु बतलाए हैं। काम, क्रोध, मद, अहंकार, मोह और लोभ। और मत्सर कहते ईर्ष्या जलन। जब आप इन 6 शत्रुओं को मार दोगे तो तभी आप भगवान के कृष्ण रूपी नाम में बैठ पाओगे, अन्यथा नहीं। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इन 6 शत्रुओं को मानना अवश्य है यदि हमने भगवान को प्राप्त करना है तो। मिले मनुष्य जन्म न सुखारी, जन्म जन्म के पुण्य निहारी।
मिले मनुष्य जन्म न सुखारी, जन्म जन्म के पुण्य निहारी, मते गमावे योई निसार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा। 84 लाख योनियां बताई हैं, परंतु संसार सागर में मनुष्य जीवन मिलना बड़ा मुश्किल है, आसानी से नहीं प्राप्त होता है। जन्म जन्म के पुण्य और पापों के आधार पर यह जीवन मिलता है। जब हमारे पुण्य अधिक होंगे तो हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होगा, नहीं तो हमें ऐसे ही कीड़ा मकोड़े बनकर इस संसार सागर में आते रहेंगे। तो इस मनुष्य जीवन को ऐसे ही नहीं गंवा देना चाहिए। क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति यानी प्राण और बुद्धि सब जीवों में समान होते हैं, परंतु मनुष्य में एक विवेक होता है, उसी के द्वारा हम भगवान को जान पाते हैं और इस पंचभूत देह से छुटकारा पा लेते हैं। ये केवल और केवल मनुष्य के लिए ही अपरिहार्य है। मनुष्य अपना तो उद्धार करा लेता है और दूसरों का भी उद्धार कर देता है अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि संसार क्या है। संसार शूलों की बगिया, यहाँ चोर लुटेरे ठगिया। संसार शूलों की बगिया, यहाँ चोर लुटेरे ठगिया। तोए लूटे मिलन किनार, तू भजले कृष्णा कृष्णा। यह संसार शूलों का बगीचा है, यह चोर और लुटेरे के अलावा कुछ नहीं है, और तुझे दिन दहाड़े लूट लेंगे, तुझे पता भी नहीं लगेगा। इसलिए तू भगवान की शरण में हो जा, भगवान का भजन ध्यान कर और तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। भागवत परम कल्याणी, तू पी ले अमृत पानी। भागवत परम कल्याणी, तू पी ले अमृत पानी। मिले मोक्ष होए भव पार, तू भजले कृष्णा कृष्णा। तेरो है जय बेड़ा पार, तू भजले कृष्णा कृष्णा। यह भागवत परम कल्याणमयी है, इसलिए श्री भागवत का कथा अमृत पान अवश्य करना चाहिए। श्री भागवत के कथा अमृत का पान करने से तू जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा और इस भवसागर को तू पार कर जाएगा और तुझे मोक्ष पद प्राप्त होगा। इसलिए तेरा इस संसार सागर से बेड़ा पार हो जाएगा, तू भगवान के साथ परम धाम में पहुंच जाएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।